मनुष्य दिन प्रतिदिन इतने आधुनिक होते जा रहे हैं और अपने काम को और आसान बनाते जा रहे हैं। आज के इस दौर में हम इस पूरे धरती पे राज करते हैं, पर क्या हम हमेशा से ऐसे ही थे या इस पृथ्वी पे कभी कोई और भी राज करता था? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर एक सिंगल सेल से कैसे बना 8.7 मिलियन स्पीसीज। सो लेट्स बिगिन। इसका शुरुआत होता है जब एक जीव इस जिंदा रहने की लड़ाई में पानी से बाहर आ जाता है। इस जिंदा रहने के दौड़ में सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करता है, या तो खुद को बदल लो या फिर मर जाओ। और ऐसे ही एक अंडे देने वाले जीव पानी से बाहर आके ज़मीन पे अपनी आबादी बढ़ाने लग जाते हैं और लंबे समय तक नए बेबीज़ में थोड़ा थोड़ा बदलाव आते आते एक पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंडे में एक ऐसा बच्चा होता है जो कि अपने माता पिता की प्रजाति से पूरी तरह अलग होता है, और फिर उसके जन्म के बाद उसका बच्चा उससे भी अलग होता है। और यही तो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, या फिर यूँ कहें एवोल्यूशन। और इसी तरह एक स्पीसीज से एक नए स्पीसीज का जन्म होता है। अब जिन लोगों को नेचुरल सिलेक्शन के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि नेचुरल सिलेक्शन उस प्रोसेस का नाम है जिसमें प्रकृति एक जीव को चुनाव करती है। एक कमजोर स्पीसीज को जिंदा रहने के लिए मजबूतों को मार देती है, या फिर कमजोरों में कुछ ऐसा बदलाव करती है कि वो और जिंदा रह सकें। एक सीधे भाषा में कहूँ तो नए को जन्म देने के लिए पुराने को खत्म कर देती है। और इसी तरह होता है हम इंसानों के साथ, उन डायनासोर के साथ और उस पहली पानी के अंदर पनपने वाली लाइफ के साथ भी। पानी के अंदर लाइफ कैसे पनपी और उन पानी में रहने वाले जीव को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो पानी छोड़ के लैंड पे आए, ये सारी चीज़ें हमने अपनी पिछली वीडियो में जान लिया था। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर उस लैंड पे रहने वाले जीव से हम यानी कि इंसान कैसे बने। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना कि पानी से ऑक्सीजन खत्म हो जाने पे कुछ जीव को पानी से बाहर निकल के आना पड़ा। उनारे स्पीसीज का एक्थेनोस्टेगा वो पहला जीव था जो कि अपना कदम पानी से बाहर रखा। इसके पास गिल्स और लंग्स थे, यानी कि ये पानी में और पानी के बाहर दोनों जगह पर रहने की क्षमता रखता था। पर ये कुछ देर पहले ही पानी से बाहर आया था, सो अभी इसके पास पूरी तरह से काबिलियत नहीं थी ज़मीन पर रहने के लिए। इसके स्किन्स अभी सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए ही बने थे, जो कि बाहर आते ही काफ़ी जल्दी सूख जाया करते थे। और इन जीव के अंडे में दिन पे दिन बदलाव आते आते और फिर एक अंडा से एक ऐसा जीव बाहर निकला जो कि पूरी तरह से लैंड पे रहने के लिए ही बना था। इस जीव का नाम कैसिनेरिया था। इस रेप्टाइल के पास सिर्फ लंग्स था और एक ऐसा स्किन जो कि सिर्फ लैंड पे रहने के लिए ही बना था। मजबूत पैर और सूंघने और सुनने की और भी बढ़िया क्षमता और क्लियर विजन के साथ नया दिमाग जिसमें बहुत सारा बदलाव था। और ऐसे ही दिन प्रतिदिन इन रेप्टाइल में बदलाव आते गए और फिर इनकी आबादी इतना ज़्यादा हो गया कि खाने की कमी की वजह से, या फिर यूँ कह लें नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, इनमें से कुछ ऐसे प्रजाति भी बन गए जो कि सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी थे, जिसकी वजह से ये दूसरे प्रजाति के जीव के अंडों को खा जाते थे। पर इसे ही तो कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। और फिर इसी वजह से कुछ अंडे देने वाले जीव में से ऐसा बदलाव आया कि वह अब अपने अंडे बचाने के चक्कर में अपने अंडे अपने अंदर ही फर्टिलाइज करने लगे। और यहीं से जन्म हुआ मैमल्स का, जो कि अंडे नहीं बल्कि सीधा बच्चे को जन्म दिया करते थे। और इन्हीं के कैटेगरी में हम यानी कि इंसान भी आते हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि अभी हम बात कर रहे हैं आज से 250 मिलियन ईयर्स पहले की बात। तब ये मैमल्स बहुत छोटे आकार में हुआ करते थे, जैसे कि एक चूहा। पर वो कहते हैं ना नेचुरल सिलेक्शन। और तभी एक और घटना होता है। धरती अपने अंदर से लावा उगलने लग जाती है और धरती का बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ने की वजह से पूरे स्पीसीज़ के लगभग 95% स्पीसीज़ खत्म हो जाती हैं। और तकरीबन 5 लाख सालों तक ऐसी ही धरती का वातावरण रहता है। और इस वातावरण में कुछ ही जीव बच पाते हैं, जिसमें से एक ऐसा जीव होता है जो कि इस धरती पे कई सालों तक राज करने वाला होता है। धरती धीरे धीरे वक्त के साथ ठंडी होती जाती है, और जैसे ही धरती ठंडी होती है वैसे हमें पता चलता है कि इस धरती पे डायनासोर्स का राज चल रहा है। और अभी हम मैमल्स की तो कोई औकात भी नहीं होती, हम तो सिर्फ अभी एक चूहे जैसे होते हैं।
मगर आखिर हम इंसानों को इस धरती पे राज करना था। तो अब कुछ ऐसा होता है कि एक और तबाही। आज से लगभग 65 मिलियन ईयर्स पहले एक एस्टेरॉयड धरती से आके टकरा जाता है। आपको याद है मैंने अपनी फॉर्मेशन ऑफ अर्थ वाली वीडियो में क्या बताया था? ये जो आप एस्टेरॉयड देख रहे हो, नहीं, ये हमारी पृथ्वी नहीं है और ना ही इससे हमारी पृथ्वी बनी, बल्कि ग्रेविटी के वजह से 2 सेंटीमीटर बाएं झुक जाने की वजह से इससे एक ऐसी पॉसिबिलिटीज, एक ऐसा इन्वायरमेंट बना जो कि हम इंसानों को इस धरती पे जिंदा रहने के लिए काफ़ी ज़रूरी था। हाँ, ये वही एस्टेरॉयड है और अगर ये धरती से ना टकराया होता तो आज हम भी ना होते और उन बड़े रेप्टाइल्स को ख़त्म करना नामुमकिन सा था और आज भी इस पृथ्वी पे डायनासोर्स का ही राज होता। मगर एस्टेरॉयड से टक्कर के बाद सिर्फ कुछ छोटे प्रजाति वाले जीव ही बच पाए और सदियों तक बदलाव आते आते हम एक चूहे जैसे दिखने वाले जीव से अब एक बंदर बन चुके थे। और तभी एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा घटना हुआ कि कुछ बंदरों के पास एक ऐसी पावर आ गई, या फिर यूँ कहें कि एक ऐसा एवोल्यूशन हुआ कुछ बंदरों के साथ कि उनका नर्व सेल और बेहतर होने लगा। वक्त के साथ और बदलाव और बदलाव और बदलाव आता गया और अब एक बंदर 2 पैरों पे चलना सीख लिया। और फिर आज से 25 लाख साल पहले एक दिन ऐसा था जिस दिन बना पहला होमोजीनस का बुद्धिमान जीव होमो हैबिलस, जिसके पास एक बॉल के साइज का दिमाग था, जिसने आज से 23 लाख साल पहले पहला आविष्कार किया एक पत्थर से एक टूल बना के। और फिर इस होमो हैबिलस में भी बदलाव आता रहा और फिर इसी होमो हैबिलस की प्रजाति से एक नया प्रजाति बना जो कि था होमो इरेक्टस, जिसने आज से 4 लाख साल पहले आविष्कार किया आग का। और इसी तरह कई सारे होमोजीनस के अलग अलग स्पीसीज बनते गए, मगर उनमें से एक स्पीसीज ऐसा बना जो कि वैसे तो बाकियों से ताकतवर नहीं था, मगर इसके पास एक ऐसा सुपर पावर था जो कि और किसी के पास नहीं था, लैंग्वेज। हाँ, होमो सेपियंस यानी वाइज मैन, जिनसे हम इवॉल्व होकर आज मॉडर्न ह्यूमन बने। इनके पास एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का तरीका था जिसकी वजह से हम आपस में मिलकर रहते और यही एकता हमें आज तक जिंदा रखी। और आज के दौर में अगर हम देखें तो होमोजीनस के सिर्फ और सिर्फ होमो सेपियंस ही बच पाए और उनसे हम मॉडर्न ह्यूमन बन पाए हैं, बाकी की होमो स्पीसीज विलुप्त हो गई। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हो तो थैंक्स बोलो इस चीज़ को, क्योंकि यही चीज़ हमें बाकियों से अलग बनाई और आज तक ज़िंदा रखने में मदद की। सो अब एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे सिर्फ होमोजीनस पे कि आखिर कौन कौन सी स्पीसीज थी और क्यों विलुप्त हो गई। तो जाओ अब जाके कमेंट्स में अपने थॉट्स बताओ, क्या लगता है आपको नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, आप क्या समझते हो एवोल्यूशन के बारे में, आप अपने थॉट्स बताओ और जाके दूसरे के थॉट्स भी पढ़ो। तो फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी में, एक नए कल्पनाओं के साथ, एक नई शुरुआत से। टिल देन हैव ए ग्रेट डे, बाय।